पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और जिसके लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान में हमला किया गया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पहलगाम अटैक से लेकर ये ऑपरेशन सिंदूर तक देश में काफी कुछ हुआ और भारत के मुसलमानों को कई चीजों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उनका बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया गया। हमारा सवाल सीधे सीधे उन्हीं भारतीयों से है जिन्होंने इन मुसलमानों के साथ, जो भारत के मुसलमान हैं, उनके साथ गलत बर्ताव किया, उनका बहिष्कार किया और उनके साथ भेदभाव की। और उनसे सवाल करेंगे जिन्होंने देश के एकता को, भाईचारे को और यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन हमारे कुछ सवाल है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, जैसे कि देश में कौन बिगाड़ रहा था सौहार्द, हिंदू मुस्लिम में क्यों बढ़े तनाव, मुस्लिमों का क्यों किया गया बहिष्कार, ऑपरेशन सिंदूर पर खामोशी क्यों, देश का असली विरोधी कौन, क्यों की गई गंदी राजनीति, जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब इस पूरे मामले की बात करेंगे कि आखिर पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर यानी कि इन 14 से 15 दिनों में, 2 हफ्तों में देश में क्या कुछ हुआ और देश ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां पर 26 निर्दोष और निहत्थे लोगों की जान ले ली गई जो पहलगाम में घूमने आए थे, यानी कि जो टूरिस्ट थे। अब बताते हैं कि उसी के 14 दिन बाद मुंहतोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उन सुहागनों का बदला लिया गया है जिनके सुहाग को उजाड़ते हुए उन्होंने बंदूक की नोक पर उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और कहा था कि अपने मोदी को बता देना। और उसी भारत सरकार ने जवाबी हमले में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों और खास करके उनके मुख्यालयों पर वो हमला किया है और अटैक करते हुए उन्हें तबाह कर दिया गया है, नस्तनाबूद कर दिया गया है। बता चले कि जो सूत्र आया सामने या खबर जो सामने आई है उसके अनुसार पाकिस्तान और पीओके में घुसकर भारत के विमानों ने, भारत के ड्रोनों ने हमला करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। और आतंकी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, उसके अलावा जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय, उन्हें भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बताया चले जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें देश की भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों जो फोर्स है उन्होंने मिलकर इसे अंजाम दिया है और ये ऑपरेशन को सफल बनाया है। लेकिन इस पूरे में जो सबसे पहली जो फ्रंट वुमेन के तौर पर अब सामने आ रही है, जिनकी चर्चा हो रही है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर मेन जो लेडी बॉस बनी हुई है वो कोई और नहीं, वो वॉर लेडी है सोफिया कुरैशी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पहलगाम के बाद क्या क्या हुआ। पहलगाम हमला जो हुआ उसके बाद भारत देश में और यहाँ के लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ा, सुनना पड़ा, सोचना पड़ा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद तमाम सोशल मीडिया, खबरों, न्यूज चैनल और टीवीज में, उसके अलावा प्रिंट मीडिया में कई ऐसे खबरें आई जिसके बाद लोगों का दिल दहल गया। जो वारदात वो हुई, जो घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कुछ बातें ऐसी निकल कर आई जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में जो धार्मिक तनाव है वो बढ़ने लगा। लोग अपनी राय रखने लगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जिसकी वजह से सौहार्द बिगाड़ा गया है। उसके अलावा कुछ खबरें सामने आई जो बहुत ही चिंताजनक थी और देश में तनाव बढ़ता चला गया और इसके अलावा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई भारत में। और ये किसी और बाहर के लोग ने नहीं किया बल्कि भारत में ही कुछ लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है। कैसे बता दें, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि मुस्लिमों का बहिष्कार किया। सोचिए कि भारत में केवल एक धर्म या एक समुदाय के लोग नहीं रहते बल्कि यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, किसी खास समुदाय द्वारा मुस्लिमों को टॉर्चर किया गया है, मेंटली और खास करके फाइनेंशियली उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। सबसे पहले मुस्लिमों का कई राज्यों में बहिष्कार हुआ, उसके बाद उनके रोजगार को छीनने की खबरें सामने आई। उतने से भी पेट नहीं भरा तो जो वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सामान बेचते थे या जो भी सेवा देते थे, जो भी सर्विस करते थे, वहां से भी उन्हें निकाला गया और कहा गया कि आपके सामान को हम नहीं खरीदेंगे। उससे भी उनका जब पेट नहीं भरा तो उनके छत से कई जगहों पर सर से छत छीन ली गई, उन्हें बेघर कर दिया
गया ये कहते हुए कि तुम मुस्लिम हो, हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम मुस्लिम हो, तुमसे काम नहीं करवा सकते, तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम्हारा सामान हम नहीं खरीद सकते। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पाकिस्तान की या फिर कह दें कि वो आतंकी हमले के बाद ये सोची समझी साजिश थी कि भारत में भाईचारे को खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद बढ़ाया जाए और दोनों में अलगाव पैदा किया जाए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब होता नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बेहतर कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को, दुश्मन मुल्क को दे दिया है। अब बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे देश में जितने भी मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम पार्टी है, ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए इसकी तारीफ की है, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। सबसे पहले बता दें कि भारत में जिस मुसलमान का बहिष्कार पूरे जोर शोर से किया जा रहा था, उनके सामान को, उनकी सेवाओं को लेने से इनकार का ऐलान कर दिया गया और उनका बहिष्कार किया गया, वहीं पर उसी मुस्लिम ने आज एकता का प्रतीक दिखाते हुए यह बताया है कि आज जो पाकिस्तान पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन को सफल होने पर उन्हें बधाई दी है। उसके अलावा जो भारतीय आर्मी है उनकी सराहना की है। उनमें सबसे पहला हम नाम लेना चाहेंगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने इस हमले यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए यह बताया है कि वो दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान है वो केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे भारतीयों का दुश्मन है और उसे मुंह तोड़ जवाब हम कैसे देंगे। उसके अलावा उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए यह तक लिखा कि आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सख्त तेवर है और उन्होंने इसके अलावा अपना बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जय हिंद। ये किसी और द्वारा नहीं बल्कि एक मुस्लिम नेता द्वारा कहा गया है जो AIMIM पार्टी के मुखिया हैं, ये उन्होंने कहा है। अब सोचिए कि जो लोग हिंदू मुस्लिम देश में कर रहे थे, एक मुस्लिम राजनेता खड़े होकर सामने से पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कहता है और या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना की वाहवाही करता है, तारीफ करता है और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करता है। और आखिर भारतीय मुसलमान होने का क्या सबूत देना पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ लोग थे यहाँ भारत में जिन्होंने 14-15 दिनों में हिंदू मुस्लिम खूब किया है और उससे ऐसा करके उन्होंने अपनी राजनीति भी गरमाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ क्या, केंद्र की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और पूरी तरह से सौहार्द जो बिगड़ रहा था उसे बनाया गया। कैसे वो आगे बताएंगे, उससे पहले अब जान लेते हैं AIMIM उसी पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं शोएब जमई। उन्होंने भी कहा कि अगर भारत के मुसलमानों को 15 मिनट के लिए सत्ता सौंप दी जाए तो हम बता देंगे। सोचिए कि भारत का एक मुसलमान नेता कह रहा है पार्टी का कि अगर हमें 15 मिनट दे दे तो हम उस दुश्मन मुल्क को मैप से तक हटा सकते हैं। सोचिए कि इतना उबाल इनके अंदर है उस दुश्मन मुल्क के लिए जिसके लिए एक हिंदू भी वही गुस्सा, वही आक्रोश रखता है, वो भी यहाँ का मुसलमान यानी भारतीय मुसलमान भी रखता है। उसके अलावा कहते हैं कि उन 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कैसे नस्तनाबूद कर सकते हैं, यानी कैसे तबाह कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, वो तक हम बता सकते हैं। उसके अलावा कई मौलानाओं ने भी ये चीज़ कहा है, जहाँ पर लोग धार्मिक वो पृष्ठभूमि को अपनाते हुए ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है कि जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं या फिर जो मौलाना है, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सराहना की, भारतीय आर्मी की तारीफ की। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये तो सिर्फ लम्हा था, चंद घड़ियां थी। सोचिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो लगभग चंद घंटों यानी कि 1 घंटे के लिए भी नहीं हुआ, कुछ मिनटों के लिए किया गया, जिसके तहत 9 या कुछ ठिकानों को हमला करके उन पर अटैक किया गया। लेकिन इनका कहना है कि जब हम घंटों और लगभग 2-3 दिनों तक अगर ऑपरेशन चलाएंगे तो ये तो सिर्फ एक समझिए कि ट्रेलर था जहां हमारे ऊपर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया गया। अगर पाकिस्तान पर भारत अगर पूरी तरह से कमर कस ले और 2-3 दिन तक इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमला कर दे तो केवल हमारा पहलगाम का बदला पूरा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान से आतंकवादियों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी साफ हो जाएगा। ये एक मौलाना ने कहा है, वो भी भारत के मौलाना ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने नहीं किया वो हम और हमारी फौज यानी भारतीय सेना कर पाएगी और ये ख्वाहिश हम सारे भारतीयों की है। हम भारतीय सेना को मुबारकबाद देते हैं और मैं उन नेताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ये फैसला लिया। यानी इनडायरेक्टली देश के मौलाना ने भी भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की है। उसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आभार व्यक्त किया
और सभी को इस सफल ऑपरेशन के लिए मुबारकबाद दी है। उसके अलावा जो सैयद सदातुल्लाह हुसैनी है, जो जमात इस्लामी हिंद के चीफ हैं, उन्होंने लिखा कि पूरा भारत एकजुट होकर हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है। साथ ही हम इस बात पर विशेष बल देना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्षण में सभी नागरिकों के लिए एक साथ आना, एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना बहुत जरूरी था। उसके अलावा मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि मैं भारतीय सेना और जवानों को सलाम करता हूं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेगुनाह नागरिकों की हत्या का बदला लिया और पाकिस्तान पर हमला किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। ये सारे उन मौलानाओं का बयान है। उसके अलावा मौलाना फिरंगी महल ने कहा कि हम भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का खैर मकदम यानी स्वागत करते हैं और ये आतंक के खिलाफ एक सख्त और जरूरी कदम था। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश को ये उम्मीद थी कि सेना जवाब देगी और अब पूरे देश में जश्न का माहौल है। ये सारे मौलानाओं द्वारा कहा गया है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है और वो है सोफिया कुरैशी, और ये वही मुस्लिम लेफ्टिनेंट कर्नल है जिनके तहत ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और ऑपरेशन में फ्रंट वुमेन के नाम से सोफिया कुरैशी को जाना जा रहा है। अब हम बात करेंगे सोफिया कुरैशी की, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कौन है, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और क्या कुछ है, और देश में इतना अहम रोल जो निभा रही हैं। इस समय लेडी बॉस बनी हुई है, उसके अलावा फ्रंट वुमेन है, वॉर लेडी, और ना जाने कितनी नामों से इनकी सराहना की जा रही है। उन भारतीयों के लिए ये सोफिया कुरैशी एक जवाब है जिन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोई हद नहीं छोड़ी, जिन्होंने मुस्लिम का बहिष्कार किया। वो लोग साफ तौर पर देख ले कि एक मुस्लिम लेफ्टिनेंट कर्नल है सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद लोगों को ये बताया कि किस तरीके से हमारा ऑपरेशन सफल हुआ है। बता दें कि सोफिया कुरैशी जो है गुजरात से ताल्लुकात रखती हैं, यानी गुजरात राज्य की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 35 साल है। इसके अलावा जो इनका पूरा परिवार है वो सैन्य परिवार है, यानी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर हर कोई इनके जो लोग हैं इनके परिवार में वो सैन्य यानी कि आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, इंडियन आर्मी से। उसके अलावा इनकी जो पृष्ठभूमि है अगर और पीछे चले जाए तो इन्होंने खुद बताया कि इनके दादा भी सेना में थे। इनके अलावा इनके पति हैं वो भी एक अधिकारी हैं। उसके अलावा अगर बात करें सोफिया कुरैशी की तो इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इनकी जो एजुकेशन लेवल की बात करें तो उसके अलावा बता दें कि सिग्नल कोर से हैं जो सेना के कम्युनिकेशन और सूचना प्रणाली की जिम्मेदारी संभालती हैं, यानी कि इन पे कम्युनिकेशन को लेकर मेन अहम रोल है और वहां पर ये अधिकारी है। उसके अलावा बता दें अगर इनके करियर की शुरुआत करें तो भारतीय सेना में इन्होंने एंट्री आज के कई सालों पहले 1999 में ली और 1999 में चेन्नई में स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है। उसके अलावा सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त की। अब साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी इन्होंने सेवा दी है, यानी काम कर चुकी है। उसके अलावा साल 2010 से शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रही। उसके अलावा पीस कीपिंग ट्रेनिंग ग्रुप में भी इन्हें सोफिया कुरैशी को चुना गया था। उसके अलावा पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी बेहतर सेवाओं के लिए उन्हें 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है, सम्मानित भी किया जा चुका है। उसके अलावा बता दें कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उसके लिए उन्हें प्रशंसा पत्र मिला है। उसके अलावा एक और प्रशंसा पत्र उन्हें तब मिला जब उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र मिला, जब उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और एक अफसर, अच्छे अफसर होने का खुद का सबूत दिया है और साबित किया है। उसके अलावा बता दें कि सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई एक अधिकारी रह चुकी है। उसके अलावा एक्साइज फोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का इन्हें मौका मिला और इन्होंने इसे साबित कर दिया। यानी कि सीधे सीधे भारत की तरफ से पाक पर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसकी फ्रंट वुमेन इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है सोफिया कुरैशी को, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान यानी कि दुश्मन मुल्क पर जब हमले की बात आती है तो हर कोई एकजुट होकर केवल एक भारतीय होता है, ना कि वो हिंदू होता है, ना कि मुस्लिम होता है। तो अब हमारा सवाल उन भारतीयों से है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद मुस्लिमों का बहिष्कार करते हुए उनसे रोजी रोजगार छीनी, उनके पेट पर लात मारा, उनके सिर से छत तक छीन ली। अब वो लोग कहाँ हैं? आखिर वो लोग अब सोफिया कुरैशी पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए।